बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम अपनी सीरीज़ में लूप स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और लूप स्ट्रक्चर के स्टार्ट करते ही हम जो है वाइल लूप को डिस्कस करेंगे और वाइल लूप के थ्रू जो है ना डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये पाइथन वाइल लूप का लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली लूप है क्या। लूप बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को जो है ना हम लोग एक खास कंडीशन तक कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन से जब हम अप होते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके लिए हम लूप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो कहता है लूप इन अ पाइथन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू रिपीटली एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मीन के एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मीन जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है ना आप उसे कर सकते हैं। सच अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो नाउ एज अ आइट्रेशन स्टेटमेंट। इसे हम आइट्रेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं और लूप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो दो है हमारे पास, एक वाइल लूप है, दूसरा हमारे पास क्या है, फॉर लूप है। तो पहले वाइल लूप को देखते हैं। वाइल लूप बेसिकली है क्या, ठीक है। कहता है विद इन अ वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग द कंडीशन इज ट्रू, मीन तब तक आप कर सकते हैं जब तक हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना, जैसे सपोज करेंगे मैंने एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया है आई को मैंने वैल्यू 1 असाइन कर दी। अब मैंने 1 से लेके 6 तक मूव करना है। तो आपने याद रखना है छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जब आपने जाना है, मतलब कि स्मॉलर वैल्यू से जाना है, तो आपने याद रखना है साइन आपने लेस देन का लगाना है और ऑपरेटर जो है वो इंक्रीमेंट यानी प्लस का होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और अगर आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना है तो आपने याद रखना है कि साइन आपने ग्रेटर देन का लगाना है और ऑपरेटर जो है वो आपने माइनस का यूज़ करना है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया। अब हम पाइथन की स्क्रीन पे जाएंगे और इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो जी पाइथन की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले सपोज करें कि हमने एक वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू असाइन करवाई। वाइल एज अ कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं 1 से 6 की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आई, क्योंकि आई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा 1 बेसिकली 1 जो है वो आई के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई लेस देन कहाँ तक जाना है, 6। तो दो चीज़ें, मैं इक्वल लेस देन और इक्वल टू 6 तक चला जाऊँ या मैं लेस देन 7 तक चला जाऊँ, दोनों चीज़ों में कंडीशन हमारी एक्यूरेट होगी। लेस देन 7 का मतलब है कि 6 तक जो है वो मूव करेगा। क्लियर है। अच्छा, मैं सिंपल पहले मैसेज लिखता हूँ और मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवा लेता हूँ पाइथन का। मैं चाहता हूँ कि 6 टाइम जो है ना वो मैसेज शो हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं चाहता हूँ कि एक एक का इंक्रीमेंट हो तो i+1 जो है ना वो मैं लिख दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे जो है ना ये देखिए 6 टाइम जो है ना पाइथन की स्टेटमेंट दे दिया। अब होता ही है कि जैसे यहाँ पे आया आई, तो मैं यहाँ पे आपको ज़रा इसकी एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा होगा, आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कंडीशन मैच होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 7। जैसे ही कंडीशन मैच हुई तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ट्रू होगी। ट्रू होते ही उसने क्या किया, बॉडी में चला गया। बॉडी में आ गया। बॉडी में प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी तो उसने क्या कर दिया, स्क्रीन के ऊपर पाइथन को क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू उसने +1 करके, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पे आ गई जी 2 हो गई। अब जब नेक्स्ट सेकंड में आएगा तो तब कंपेयर होगा 2 लेस देन क्या हो जाएगा 7। अब ये भी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो जैसे ट्रू होगी ये भी बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी के अंदर आते ही उसने क्या कर दिया, पाइथन सेकंड टाइम प्रिंट कर दिया और साथ आई की वैल्यू को 1 बढ़ा के क्या कर दिया, 3 कर दिया। और जब हम थर्ड टाइम आएंगे तो यहाँ पे उसने क्या किया, 3 लेस देन क्या कर दिया 7, कंडीशन अगेन ट्रू कर दी, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर अगेन उसने क्या कर दिया, पाइथन प्रिंट किया और आई की वैल्यू बढ़ा के उसने क्या कर दी, 4 कर दी। तो इस तरह जो है ना वो 1 बाय 1 करते हुए जाएगा। तो जैसे ही वो 6 पे पहुंचेगा, 6 पे प्रिंट करते हुए आई की वैल्यू को क्या करेगा, 7 करेगा। तो 7 लेस देन 7 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल टू 6 देता हूं तो जैसे ही मैं इसे लिखूंगा तो अब देखिए तब भी रिजल्ट जो है ना मेरे पास सेम आएंगे। तो आप लेस देन और इक्वल टू 6 तक चले जाएं या लेस देन 7 तक चले जाएं, आपके पास रिजल्ट जो है ना वो सेम आएंगे। दूसरी चीज,
अब मैं 6 से 1 की तरफ मूव करने वाला हूं, तो यहां पे मैंने लिखा 6। तो अब मुझे याद रखेगा जब मैंने बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाना है तो साइन लगाना है मैंने ग्रेटर देन का। क्लियर हो गया? मैंने ग्रेटर देन 0 तक जाना है, ठीक है। तो और कितने कितने माइनस के साथ जो जी 1 1 के माइनस के साथ जाऊंगा। तो अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तब भी जो है ना वो मेरे पास रिजल्ट जो है ना वो सेम आएंगे। तो इसका मतलब है कि आप 1 से 6 की तरफ मूव करें या 6 से 1 की तरफ जाएं तब रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज अच्छा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास ये पाइथन ना लिखा हुआ है बल्कि वो नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। तो जैसे मैंने आई लिखा आएगा 6 5 4 3 2 1, ये आपके पास रिजल्ट जो है ना वो आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, और अगर मैं चाहता हूँ इसको एक ही लाइन में आ जाए तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा जी, एक कॉमा लिखूंगा और मैं लिखूंगा एंड, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्पेस लगा दूंगा। ठीक हो गया जी। अब मैं जरा इसे जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या कर देगा, सिंगल लाइन के अंदर जो है ना वो दे देगा। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे आप उसे चाहें जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर सपोज करें कि यूजर ये चाहता है कि यूजर हमें एक नंबर दे और हम उस नंबर तक जो है ना मूव करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सपोज करें 1 से स्टार्ट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे यूजर से वो नंबर ले लेता हूँ जी। मैंने मैसेज लिखा, सपोज करते हैं कि फिलहाल उसने एंडिंग वैल्यू जो है हमें पॉजिटिव ही देनी है और 1 से बड़ी ही देनी है। ठीक है जी। मैंने ई ले लिया, इंट, और यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया। ठीक हो गया? और यहाँ पे जी मैं करता हूँ लेस देन और इक्वल टू ई तक चला जाए। क्लियर हो गया जी। और यहाँ पे मैं +1 के साथ चला जाता हूँ। ठीक हो गया? अब मैंने इसे किया एग्जीक्यूट, ठीक है, और मैंने सपोज दैट वैल्यू दी 12। तो अब देखिए मुझे 1 से लेके 12 तक जो है ना वो काउंटिंग मिल जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ वैल्यू 30 दूंगा तो मुझे 30 तक वैल्यूज मिल जाएंगी, जैसे कि आपके पास ये रिजल्ट नज़र भी आ रहे हैं आपको। ठीक है। और अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो वैल्यू दे उसमें से सिर्फ मुझे इवन नंबर निकाल दे, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा इफ जो नंबर है उसका रिमाइंडर लो 2 के ऊपर, और अगर वो बराबर टू 0 है देन उसको प्रिंट करना है, बाकी लोगों को अपने चीज़ों को प्रिंट आपने नहीं करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब हम एक्यूरेट रन करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ तक 25, तो 25 में जितने भी इवन नंबर थे सारे उसने मुझे यहाँ पे क्या कर दिए, निकाल के दे दिए। ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह चाहें जो है ना इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जो है ना वो परफॉर्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नंबर ना प्रिंट हो बल्कि उनका क्या हो जाए, सम भी साथ साथ प्रिंट हो जाए, तो आप जो है सपोज कर लें जी एक वेरिएबल ले लें सम के नाम का, उसको 0 वैल्यू असाइन करवा दी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस आई जी। क्लियर हो गया? अब मैं इसको यहाँ पे बाहर निकालूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ सम लिख भी देता हूँ। ओके जी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 10 तक जितने भी इवन नंबर है उन सबका जो है ना वो सम आ जाए। सम जो है वो 13 नज़र भी मुझे यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। ठीक है जी। 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 6 और 6 12 और 8 जो है 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप जिस तरह चाहें जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप जिस मर्जी स्टेटमेंट के तहत इसको जो है ना वो परफॉर्म करना चाहें तो आप उसमें बिला झिझक किसी भी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। आप मैसेज देना चाहें तो सिंगल आप उसी printf के अंदर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सम ऑफ सीरीज। ठीक है जी। ऐसे कर लें जी, जैसे आपकी मर्जी है, इज अप टू यू। आप जिस तरह मर्जी चाहें, आपकी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के हमने इस स्ट्रक्चर में सिंपल के जो है ना वो इफ स्टेटमेंट सीखी है, वाइल के अंदर लगाना, और प्लस वाइल को जो है ना हमने सिंगल अलग अलग जो है ना परफॉर्म करके देखा है। तो ये था आज का हमारा लूप का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो नए लूप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।